चलो प्रतिशत का उसके आगे और क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। तो चावल का पुराना तथा नया भाव ज्ञात करें। तो चावल का पुराना तथा नया भाव ज्ञात करें। तो चावल का पुराना तथा नया भाव ज्ञात करें। तो चावल का पुराना तथा नया भाव ज्ञात करें। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का पुराना तथा नया भाव ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है ऐसा प्रश्न। सोचो क्या पूछ रहा है प्रश्न में, मैं समझाऊंगा कैसे बनाना है। एक बार सोचिए क्या पूछा है। 400 रुपए में, वो भाव नहीं है ना, वो 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। वो 400 क्या है, 400 भाव नहीं है चावल का। वो 400 क्या है कि आप 400 रुपए लेके पहले जाते थे मार्केट तो जितना चावल लेके आते थे, अब आप 400 रुपए लेकर मार्केट जाएंगे तो 10 किलोग्राम कम चावल लेकर आएंगे। 400 भाव नहीं है वो, समझ पा रहे हैं। 400 क्या है, 400 रुपए लेके पहले मार्केट जाते थे, जितना चावल लेकर आते थे, अब भाव बढ़ने के कारण 400 रुपए लेकर मार्केट जाएंगे तो पहले जितना चावल लाते थे उससे 10 किलोग्राम कम चावल लाएंगे। तो 400 भाव नहीं है, एक रैंडम डेटा दिया है आपको कि जितना चावल पहले 400 में आता था अब उससे 10 किलोग्राम कम आएगा। अच्छा प्रश्न है, फॉर्मूला भी बनता है इसका। फॉर्मूला से भी देखेंगे और इसका प्रोसीजर भी देखेंगे, दोनों बहुत काम का है। एक प्रैक्टिस शीट दिलवाऊंगा आज, उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी हैं। जैसे एवरेज का प्रैक्टिस शीट था वैसा ही कुछ प्रैक्टिस शीट है। देखिए बता रहा हूं उसको मैं। चावल का दाम 25% बढ़ गया, सिंपल सी बात है, चावल महंगा हो गया है। बोलने का मतलब क्या हुआ, चावल महंगा हो गया है। तो 400 रुपए लेकर मार्केट जाते हैं आप, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, डेटा को समझिए। 400 रुपए लेकर मार्केट जाते हैं आप, तो 400 रुपए में पहले एग्जाम्पल के लिए अगर 50 किलोग्राम चावल आ रहा था तो अब कितना किलोग्राम चावल आएगा, 40 किलोग्राम। यही तो मतलब हुआ। रैंडम डेटा अपने मन से बोल रहा हूं कि 400 रुपए में एग्जाम्पल के लिए पहले 50 किलोग्राम चावल खरीद के लाते थे तो अब कितना किलोग्राम खरीद के लाएंगे, 40, 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। पहले 60 किलोग्राम चावल अगर खरीद के लाते थे तो अब कितना किलोग्राम खरीद के लाएंगे, 50। पहले 30 किलोग्राम खरीद कर लाते थे तो अब कितना किलोग्राम खरीद कर लाएंगे, 20। मतलब 400 रुपए में पहले जितना चावल लाते थे उससे 10 किलोग्राम चावल अब कम मिलेगा आपको, क्योंकि चावल का दाम बढ़ गया है। पहले 400 रुपए लेकर मार्केट गए और आपको 400 रुपए का 50 किलोग्राम चावल मिला, तो अब 400 रुपए का 40 किलोग्राम ही चावल मिलेगा आपको। पहले अगर 60 किलोग्राम चावल मिला 400 रुपए का तो अब 50 किलोग्राम चावल ही मिलेगा। पहले 30 किलोग्राम मिला तो अब 20 किलोग्राम ही मिलेगा। आपको ये नहीं पता कि पहले कितना मिलता था। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा कि 400 रुपए में यदि पहले 50 किलोग्राम चावल मिलता था तो अब 40 ही मिलेगा। पहले 60 मिलता था तो अब 50 मिलेगा। पहले 30 मिलता था तो अब 20 मिलेगा। मतलब पहले जितना चावल मिलता था उससे 10 किलोग्राम कम चावल अब मिल रहा है, क्योंकि चावल का रेट जो है वो बढ़ गया है। समझ पा रहे हैं इस बात को। मतलब ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है पहले जितना चावल मिलता था और अभी जितना चावल मिल रहा है दोनों की मात्राओं का अंतर है ये 10। आपको पहले भी समझाया हूं मैं कि अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अंतर।
ये पहले भी समझाया हूं। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। तो बोल क्या रहा है, 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। 10 किलोग्राम चावल मिलना और 10 किलोग्राम चावल कम मिलना, दोनों में फर्क है ना। 10 किलोग्राम मिलना मतलब 10 किलोग्राम मिल रहा है। 10 किलोग्राम कम मिलना, इसका मतलब कंपेयर कर रहा है, पहले जितना मिलता था उससे 10 किलोग्राम कम। 10 किलोग्राम अधिक मिलना मतलब पहले जितना मिलता था उससे 10 किलोग्राम अधिक। तो कम और अधिक बोल रहा है मतलब आपको अंतर देकर रखा है। तो ये 10 किलोग्राम क्या है, इस 10 किलोग्राम को समझो, ये 10 किलोग्राम है चावल की मात्रा में अंतर। पहले जितना मिलता था और अभी जितना मिलता है, दोनों का अंतर ही क्या है, ये 10 किलोग्राम। समझ आ रहा है। अधिक और कम जहां पर भी पूरे मैथ्स में दिखाई दिया तो आपको समझना है कि वो अधिक और कम क्या है, अंतर है। तो पहले जितना किलोग्राम मिलता था और अभी जितना किलोग्राम मिलता है, दोनों मात्राओं का अंतर कितना है, 10 है। 10 को समझ पा रहे हैं क्या, है ना ये, वो 10 को समझा रहा हूं मैं, प्रश्न के कैलकुलेशन में आया ही नहीं हूं अभी तक, मैं केवल डेटा को समझा रहा हूं। अब सिंपल सी बात है ना यार, चावल का दाम बढ़ेगा तो पहले जितने रुपए में 50 किलोग्राम चावल मिलता था, प्रश्न के मुताबिक अब उतने रुपए में 40 किलोग्राम चावल मिलेगा, 10 किलोग्राम कम। पहले 60 किलोग्राम मिलता था तो अब कितना मिलेगा, 50 किलोग्राम। तो ये 10 के बारे में समझा रहा था। ये 10 क्या है, चावल की मात्रा में अंतर है। कि 400 रुपए का चावल खरीदने गया, पहले जितना चावल मिला और अब 400 रुपए का जितना चावल मिल रहा है, दोनों मात्राओं का अंतर कितना होगा, 10 होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, मान लीजिए प्रारंभिक भाव, चावल का प्रारंभिक भाव, प्रोसीजर को समझिए पहले। चावल का प्रारंभिक भाव मान लेते हैं x रुपया प्रति किलोग्राम। चावल का प्रारंभिक भाव मान लिया कितना, x रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब पहले 1 किलोग्राम चावल कितने में मिलता था आपको, x रुपए में। कितना बढ़ गया रेट, 25% बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब क्या, वृद्धि हो गया है। 25% बढ़ गया है मतलब नया भाव कितना होगा, बता पाएंगे, कितना लिखूंगा नया भाव, x इंटू 125/100, 5 से कट कर दिया या 25 से कट करो सीधे, 25 पचे 125, 25 चौको 100। अब रेट कितना हो गया है, 5x/4। इतना तो कर पाएंगे। प्रारंभिक भाव चावल का कितना है, x रुपए प्रति किलोग्राम, और नया भाव कितना है, 5x/4 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब पहले 1 किलोग्राम चावल कितना में मिलता था, x में, अब 1 किलोग्राम चावल कितना में मिलेगा, 5x/4 में। समझ आ रहा है। 400 रुपए का चावल ये वाले भाव से, प्रश्न में बोला है 400 रुपए का चावल ये वाले भाव से 10 किलोग्राम कम मिलेगा। 400 रुपए का चावल नए भाव से 10 किलोग्राम कम मिलेगा। अब एक बात समझो, कैसे निकालोगे क्वांटिटी, अब उसको छोड़ दो, एक सिंपल सा एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। मान लो 8 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है, 8 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है। आप 40 रुपए लेकर मार्केट गए हैं, 8 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है और आप 40 रुपए लेकर मार्केट गए हैं, तो कितना चावल खरीद कर लाएंगे आप, 5 किलोग्राम। एकदम सिंपल सी बात है। 40 रुपए का चावल 8 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितना किलोग्राम होगा, 5 किलोग्राम। कैसे आएगा वो 5, कैसे आएगा 5, 40 रुपए का चावल 8 के भाव से कितना आया, 5 किलोग्राम। यही तो होगा ना, 40 ऊपर आएगा और 8 नीचे आएगा, रुपए 40 ऊपर और भाव 8 रुपए प्रति किलोग्राम नीचे। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, 400 रुपए लेकर मार्केट जा रहे हैं, तो 400 रुपए का चावल प्रारंभिक भाव से कितना मिलेगा, तो 400 रुपए का चावल x रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से इतना ही तो मिलेगा। जैसे 40 रुपए का चावल 8 के भाव से कितना मिलेगा, 40/8, उसी प्रकार 400 रुपए का चावल ये वाले रेट से कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। मिलेगा ना, क्वांटिटी लिखा हुआ है चावल का ये। और 400 रुपए का चावल नए भाव से कितना मिलेगा, तो 400 रुपए का चावल नए भाव से इतना मिलेगा। इन दोनों मात्राओं का अंतर कितना है, 10। ये समझना था आपको। समझ पा रहे हैं। ये क्या है, जैसे ये मान लो 50 किलोग्राम है तो ये कितना होगा, 40 किलोग्राम। ये अगर 60 किलोग्राम है तो ये कितना होगा, 50 किलोग्राम। ये अगर 100 किलोग्राम है तो ये कितना होगा, 90 किलोग्राम। ये देखो
ये अगर 50 को शो कर रहा है तो ये किसको शो करेगा? 40 को। ये अगर शो कर रहा है 60 को तो ये शो करेगा किसको? 50 को। समझ पा रहे हैं बात को? चावल की मात्राओं में अंतर कितना है? 10। ये 10 क्या है? वही समझा रहा था। ये 10 है चावल की मात्राओं में अंतर। पहले जितना चावल मिल रहा था और अभी जितना चावल मिल रहा है, दोनों में अंतर कितना है? 10। तो पहले कितना चावल मिल रहा था? तो कितने रुपए का चावल? 400 रुपए का। भाव क्या है? एक्स। तो 400 का चावल एक्स के भाव से कितना मिलेगा? 400 बटा एक्स किलोग्राम। ये क्या है? चावल की मात्रा किलोग्राम में। ये क्या है? चावल की मात्रा किलोग्राम में। 400 रुपए का चावल एक्स के भाव से, 400 रुपए का चावल 5x बटे 4 रुपए के भाव से। तो 400 रुपए का चावल, जैसे 40 रुपए का चावल 8 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। उसी प्रकार 400 रुपए का चावल x रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से इतना मिलेगा। 400 रुपए का चावल 5x बटे 4 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से इतना मिलेगा। ये चावल की मात्रा है, मतलब 400 का चावल पुराने भाव से इतना मिलेगा, 400 का चावल नए भाव से इतना मिलेगा। और दोनों मात्राओं में अंतर प्रश्न में कितना दिया है? समझ आ रहा है इक्वेशन? ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिक और कम आपको पूरे मैथ्स में मिलने वाला है। अब आगे चलकर आपको समय दूरी में बहुत सारा मिलेगा। समय का अंतर 2 घंटा, समय का अंतर 40 मिनट, बहुत मिलेगा। मेरे को 40 मिनट अधिक समय लगा, मेरे को 40 मिनट कम समय लगा। मेरे को 2 घंटा अधिक समय लगा, मेरे को 2 घंटा कम समय लगा। ये अधिक और कम बहुत मिलने वाला है। मेरे को 2 रुपए ब्याज अधिक मिलता है, मेरे को 2 रुपए ब्याज कम मिलता है। तो अधिक और कम का मतलब अंतर। तो 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। रेट बढ़ने के कारण 10 किलोग्राम चावल मेरे को कम मिल रहा है। कितने रुपए का चावल? 400 रुपए का चावल। पहले 400 रुपए में जितना चावल ला रहा था और अभी 400 रुपए में जितना चावल ला रहा हूं, दोनों मात्राओं में अंतर कितना है? 10। तो पहले कितना चावल ला रहा था? 400 रुपए का। तो भाव क्या था पहले? x रुपए प्रति किलोग्राम। तो 400 रुपए का चावल x रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से इतना लेकर आ रहा था। 400 रुपए का चावल 5x बटे 4 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से इतना मिल रहा है। दोनों मात्राओं का अंतर कितना है? 10। इक्वेशन समझ पा रहे हो? जैसे 40 रुपए का चावल 8 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से कितना खरीदोगे? 40 बटा 8 मतलब कितना? 5 किलोग्राम। अब इसको सिंप्लीफाई जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। देखो 400 बटा एक्स को क्या करना? कॉमन निकाल देना। 400 बटा एक्स, 400 बटा एक्स कॉमन आ जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? 1। और ये 1 बटा 5 बटा 4 है, तो 4 कहां जाएगा? ऊपर, और 5 कहां? नीचे आएगा। ऐसा 400 बटा एक्स, 400 बटा एक्स कॉमन आया तो यहां कितना बचा? 1। और यहां पर देखेंगे तो ये 4 कहां जाएगा? ऊपर, और 5 कहां आएगा? नीचे। बराबर कितना? 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर? 400 बटा एक्स। ये समझ आया कहां से आया है ना? 5 एकम 5 में 4 गया, कितना बचेगा? 1 बटा 5। 5 से कट किया, कितना आया? 80। अब 10 से 80 को भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 8। तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 8 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब पुराना भाव चावल का कितना है? 8 रुपए प्रति किलोग्राम। तो नया भाव तो बता ही सकते हैं। एक्स मिलने का मतलब क्या हो गया? एक्स मिलने का मतलब आपको पुराना भाव मिल चुका है, तो नया भाव तो आसानी से बता सकते हैं। तो नया भाव क्या हो जाएगा? 5x बटा 4। एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू कितना निकाले हो आप? 8। यहां पर पुट करेंगे तो नया भाव कितना आ जाएगा? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पुराना भाव 8 और नया भाव कितना? 10। आसान सा कैलकुलेशन है। ये इक्वेशन बनाना सीखो। अधिक और कम मतलब अंतर, अधिक और कम का मतलब होगा अंतर। समझ आ रहा है? ये बगल में एग्जांपल्स लिख जाओ। पहले ही डेटा को मैं क्लियर कर रहा था कि कौन सा डेटा क्या बता रहा है। इसका एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं अभी मैं। फॉर्मूला से बनेगा, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा एग्जाम में। समझ आ रहा है? इस वैरायटी के प्रश्न को करने का एक फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं रहता है। बताइए कहीं पे डाउट है किसी भी इक्वेशन में? अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाने पे मिलता है। अंतर का मतलब क्या? बड़े में से छोटे को घटाना है। समझ आ रहा है?
अब एक बात समझो, इसी को पहले क्यों लिखा, इसको पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ प्रश्न में इसको पहले लिखना पड़ेगा आपको। अंतर, ये 10 किलोग्राम क्या है? अंतर। अंतर का मतलब क्या? बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 400 रुपए का चावल ये वाले भाव से और ये वाले भाव से ज्यादा कहां मिलेगा? जहां पे भाव क्या होगा? कम। तो भाव कम कौन सा है? प्रारंभिक की नया? प्रारंभिक। तो 400 रुपए का चावल x रुपए प्रति किलोग्राम से खरीद रहे हो और 400 रुपए का चावल 5x/4 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद रहे हो, ज्यादा चावल कहां मिलेगा? प्रारंभिक भाव से, इसीलिए उसको पहले लिखा। समझ आ रहा है? 400 रुपए का चावल खरीदने गए हो, रेट 8 रुपया है और 10 रुपया है, कौन सा चावल ज्यादा मिलेगा? 8 रुपया वाला। समझ आ रहा है? 400 रुपए का चावल 8 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदोगे तो 50 किलोग्राम मिलेगा, और 400 रुपए का चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदोगे तो 40 किलोग्राम मिलेगा। तो इन दोनों में रेट कम कौन सा है? प्रारंभिक वाला। ये तो रेट ज्यादा है ना, 25% वृद्धि हो गई है रेट में, तो रेट कम कौन सा है? प्रारंभिक वाला, इसीलिए उसको मैं पहले लिखा हूं। 400 रुपए का चावल ये वाले भाव से खरीदा हूं और ये वाले भाव से खरीदा हूं, तो ज्यादा कौन सा मिलेगा? ये वाले भाव से, इसीलिए इसको पहले लिखा हूं। अगर रेट हो जाता कम, समझो इस बात को, रेट हो जाता कम, समझ लो यहीं पे प्रारंभिक रेट कितना है? x रुपया प्रति किलोग्राम। मान लो ये रेट हो गया 25% कम, तो प्रश्न में क्या बोलेगा? 25% कमी होने पर 10 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है। सिंपल सी बात है ना, रेट कम होगा तो अब 400 रुपए का चावल 10 किलोग्राम अधिक मिलने लगेगा। मतलब पहले मिलता था 40 तो अब मिल जाएगा 50, पहले मिलता था 50 तो अब मिलेगा 60। तो 25% रेट कम हो गया तो x का क्या लिखूंगा? पहली बात तो 75%, कितना हो जाएगा? ये 3x/4 हो जाएगा। मतलब प्रारंभिक भाव क्या है? x रुपया प्रति किलोग्राम, और नया भाव कितना है? 3x/4 रुपया प्रति किलोग्राम। अब यहां पर प्रश्न में बोलेगा कि नए भाव से जब चावल खरीदोगे तो आपको 10 किलोग्राम चावल क्या मिलेगा? अधिक। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन लिखते समय 400 रुपए का चावल 3x/4 रुपए के भाव से इसको पहले लिखूंगा, और 400 रुपए का चावल x के भाव से इसको बाद में लिखूंगा, बराबर कितना? 10। केवल ये डिफरेंस आएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि दोनों में रेट कम कौन सा हो गया? तो दोनों में रेट कम कौन सा हो रहा है? ये वाला। तो यहां पर चावल अधिक मिलेगा, बोल भी रहा है प्रश्न में। रेट कम होने के कारण 400 रुपए का चावल 10 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। तो समझ आ रहा है? अगर आप उल्टा लिख भी दोगे तो केवल आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस साइन को भूल जाना। लेकिन समझ के करो ताकि आगे भी आपको चीजें समझ में आए। अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना होता है। कम या अधिक दोनों ही का मतलब क्या होता है? अंतर। कम बोले प्रश्न में, अधिक वर्ड यूज करे, दोनों का मतलब क्या होता है? अंतर। और अंतर क्या होता है? बड़ा में से छोटा को घटाओगे, इसको बोलते हैं अंतर। अब इन दोनों भाव में कम कौन सा है? प्रारंभिक, इसीलिए यहां पर चावल क्या मिलेगा? ज्यादा। इन दोनों भाव में कम कौन सा है? नया वाला, इसीलिए यहां पर चावल क्या मिलेगा? ज्यादा। ये अगर 50 किलोग्राम है तो ये कितना होगा? 40। ये 60 है तो ये कितना होगा? 50। समझ पा रहे हैं बात को? थोड़ा सा डिफरेंस बस आएगा। तो आपको अंतर में हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, हमेशा बड़े में से छोटे को। बड़ा मतलब क्या? 400 का चावल दो भाव है, जो भाव कम रहेगा वहां पे चावल ज्यादा मिलेगा। बन जाएगा? कैलकुलेशन करने का तरीका सेम यही रहेगा। 400/x कॉमन निकला, 1 - 4/5 सिंप्लीफाई किया, आंसर निकल गया। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या बनता है। इसका फॉर्मूला देखो, सेम इस वेराइटी के प्रश्नों में नया भाव का फॉर्मूला बनेगा R/100 इंटू रुपए/वजन, और पुराना भाव का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, पुराना भाव का फॉर्मूला बनेगा R/100 ± R इंटू रुपए, इसको ऐसा ही लिख लो, रुपए/वजन। वृद्धि हुआ अगर भाव में तो प्लस साइन लेंगे, कमी हुआ भाव में तो माइनस साइन लेंगे। देखो, वैल्यू पुट करना है, बस ध्यान दो यहां पर पहले एक बार।
आर का वैल्यू परसेंट में कितना दिया है, 25% लिख दिया। रुपए कितना दिया है प्रश्न में, 400, और वजन कितना दिया है, 10, वैल्यू पुट कर दिया बस। आर का वैल्यू 25, रुपए 400, वजन 10, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 चौको 100, 100/10 कितना आ गया, देखो नया भाव 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यही तो आ रहा था, यही आया था नया भाव। पुराना भाव देखो, आर का वैल्यू कितना 25, और चूंकि भाव में वृद्धि हुआ है तो प्लस लेंगे। रुपए कितना है 400, वजन कितना है 10, तो ये हो गया 25/125 इंटू 400/10, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 25 पचे 125, 5 अठे 40। ये देखो पुराना भाव कितना आ गया, 8 रुपए प्रति किलोग्राम। इसको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। प्रोसीजर आपको याद रहेगा, समझे हैं तो, और फॉर्मूला याद मुश्किल से रहेगा एग्जाम तक आपको। प्रोसीजर याद रखिए, अंतर होता है अधिक और कम। बाकी फॉर्मूला भी लिख लीजिए, नया भाव R/100 इंटू रुपए/वजन, आर मतलब परसेंट में जो डेटा आपको दिया रहेगा, समझ आ रहा है। पुराना भाव R/100 प्लस माइनस आर इंटू रुपए/वजन, तो आर का मतलब परसेंट में जो डेटा आपको दिया रहेगा वो आर का वैल्यू होगा। रुपए आपको प्रश्न में दिया रहेगा, वजन आपको प्रश्न में दिया रहेगा। एक बात का ध्यान ये भी रखेंगे, आपको प्रति किलोग्राम भाव बताना होता है। कभी कभी आपको वजन ग्राम में देगा, कभी कभी आपको वजन किस में देगा, ग्राम में देगा, तो आप क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे। समझ आ रहा है। कभी कभी आपको देगा वजन ग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में बदल पाएंगे ना, क्या करेंगे, 1000 से भाग। समझ आ रहा है। जैसे 500 ग्राम अगर है, 500 ग्राम अगर है तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। बताया था ना, ये छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा भाग दिया जाता है। छोटी यूनिट अगर है, छोटी यूनिट बोलने का मतलब ग्राम क्या है, छोटी यूनिट, तो छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो किलोग्राम और ग्राम में संबंध कितने का होता है, 1000 का। किलोग्राम और ग्राम में संबंध कितने का, 1000 का। केवल संबंध को ध्यान रखो, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो भाग, और बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो गुणा। हर जगह पर एप्लीकेबल है ये, हर जगह पर। ये पूरा कंफ्यूजन दूर कर देता है। बड़ी यूनिट को अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, कोई भी यूनिट हो, कोई भी यूनिट हो, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना है तो गुणा करते हैं संबंध से, और छोटे को बड़े में करना है तो भाग देते हैं संबंध से। संबंध को ध्यान रखिए, काम खत्म। किलोग्राम और ग्राम में संबंध कितने का होता है, 1000 का, बस। अब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, बड़ा कौन है, किलोग्राम, छोटा कौन है, ग्राम। मैं बोला 2 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो बड़े को किसमें कर रहे हैं, छोटे में, 1000 से गुणा करना है। समझ आ रहा है। 2 ग्राम में कितना किलोग्राम, इस बार क्या कर रहे हैं, छोटे को बड़े में, तो 1000 से भाग। हर जगह पर एप्लीकेबल होता है ये जो लाइन में लिखा हूं कि छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो भाग, और बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करना है तो गुणा, हर जगह पर एप्लीकेबल है ये। संबंध ध्यान रखिए बस, किलोग्राम और ग्राम में संबंध है 1000 का, बड़े को छोटे में कर रहे हैं, छोटे को बड़े में कर रहे हैं, देख लीजिए। तो छोटे को बड़े में करेंगे तो भाग, और बड़े को छोटे में करेंगे तो गुणा। तो यहां पर मैंने क्या बोला, 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलो, तो ग्राम को किलोग्राम में, छोटे को बड़े में, इसीलिए क्या कर रहा हूं मैं, भाग दे रहा हूं, संबंध से भाग दे दो, बन जाएगा। फॉर्मूला भी है, प्रोसीजर भी है। प्रोसीजर तो आपको समझ में आना ही चाहिए, फॉर्मूला में तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है, वैल्यू पुट करना है इसमें तो बस। 2 क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए पहला लिखिए। देखिए, मैदा 10% महंगा हो गया, मैदा 10% महंगा हो गया, महंगा मतलब भाव बढ़ गया है। मैदा 10% महंगा हो गया, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है।
जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का नया भाव ज्ञात करें। मैदा का नया भाव ज्ञात करें। मैदा का नया भाव ज्ञात करें। लगा दिए फॉर्मूला। फिर तो समझाने का क्या मतलब निकला मेरा? फॉर्मूला से बनाना था तो फॉर्मूला ही पढ़ा देता मैं। 22 आएगा। बनाओ, प्रोसीजर भी लगाओ, फॉर्मूला भी लगाओ, दोनों से बनाओ, दोनों तरीका से बनाओ। आया 22? 22 ही आ रहा है क्या फॉर्मूला से? किससे? बनाओ, प्रोसीजर भी फॉलो करो, थोड़ा समझो। 22 आएगा। सिंपल सा प्रोसीजर है, क्योंकि आगे चलकर आपको अधिक और कम में काम करना पड़ेगा। समय दूरी के चैप्टर में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में, ये सब चैप्टर में आपको अधिक और कम वाले वर्ड पे काम करना पड़ेगा। ठीक। पुराना भाव क्या आ रहा है? 20। 20 आ रहा है। सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो सही सही। बाईस आएगा। सोफिया बहुत बढ़िया। अलका, अंजू ठीक, रानी ठीक है, 22 आएगा। जल्दी बनाइए, एक प्रश्न और देखेंगे इसमें, रेट कम हो जाएगा उस केस में। बन गया? कैलकुलेशन करने का तरीका भी वही है, कुछ अलग काम नहीं करना है। कैलकुलेशन करने का तरीका वही है, फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू पुट करना है बस आपको। बाईस आएगा। बाकी लोग बताइए ऑनलाइन में, आंसर निकालिए सभी लोग। क्या डेटा दिया बताइए? मैदा कितना परसेंट महंगा हो गया? 10% भाव में वृद्धि हो गया है, जिससे 440 बोला है ना, 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। यही बोला है प्रश्न में। अब सिंपल सी बात है ना, भाव बढ़ेगा उतने ही रुपए लेकर जाओगे, तो जो सामान पहले मिलता था वो अब उससे कम मिलेगा। एकदम ऑब्वियस सी बात है। प्रश्न का मीनिंग तो आपको एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि भाव किसी भी सामान का बढ़ रहा है। अब आप पहले 440 रुपए लेकर जाते थे तो जितना किलोग्राम मैदा लेकर आते थे उससे कम मिलेगा। कितना कम? 2 किलोग्राम। मतलब पहले अगर 20 किलोग्राम मैदा लेकर आते थे तो अब कितना लेकर आओगे? 18। पहले 40 किलोग्राम तो अब कितना? 38। पहले 15 किलोग्राम तो अब कितना किलोग्राम मैदा लाओगे? 13 किलोग्राम। तो मान लो पहले भाव क्या था, तो मान लेते हैं प्रारंभिक भाव क्या था, तो प्रारंभिक भाव मान लेते हैं x रुपए प्रति किलोग्राम था, x रुपए प्रति किलोग्राम था। अब भाव में 10% का वृद्धि हो गया, भाव में 10% का वृद्धि हो गया तो नया भाव लिख सकते हैं आप। नया भाव कितना हो जाएगा? x का 110%, मतलब कितना हो जाएगा ये? 11x बटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम। 11x बटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम। एकदम सिंपल सी बात है, ये तो काम कर लेंगे ना। ये तो जब से प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट किए तब से यही काम कर रहे हो आप। 10% बढ़ने का मतलब क्या? पहले x अपने आप में 100% था, x अपने आप में x का 100% था, 10% वृद्धि हुआ तो x का कितना हो गया? 110%। अब सिंपल सी बात है, भाव बढ़ गया है, मतलब ये वाले भाव से अगर आप 440 रुपए लेकर मार्केट जाओगे तो पहले जितना मैदा मिलता था उससे 2 किलोग्राम कम मिलेगा। तो पहले 440 रुपए में कितना मैदा मिलता था? तो पहले 440 रुपए में इतना मैदा मिलता था। सिंपल सी बात है, 440 रुपए में एक्स के भाव से इतना ही तो मैदा मिलेगा। अब 440 रुपए में कितना मैदा मिलता है? तो अब 440 रुपए में इतना मैदा मिलता है, और ये दोनों क्वांटिटी में अंतर कितना है? तो ये समझना है, समझना पड़ेगा ही, क्योंकि आगे जाके ये काम करना है। तो अभी समझ लो, अंतर होता है अधिक और कम का मतलब। तो 440 रुपए का मैदा, एकदम सिंपल सा, आप खुद सोचो ना, थोड़ा सा व्यवहारिक एग्जांपल लिया करो जो आपके डेली रूटीन में चलते हैं।
40 रुपए लेके जा रहे हो, 8 रुपए प्रति किलोग्राम है मैदा का भाव, तो कितना किलोग्राम मैदा मिलेगा? 40 रुपए का 8 के भाव से कितना मैदा मिलेगा? 5 किलोग्राम। उसी प्रकार 440 रुपए का एक्स के भाव से कितना मैदा मिलेगा? 440 बटा एक्स। 440 रुपए का 11x बटा 10 के भाव से कितना मैदा मिलेगा? तो 440 बटा 11x बटा 10। अब 440 बटा x को कॉमन निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 1 माइनस से 10 ऊपर जाएगा ना, 10 बटा 11 बराबर कितना? 2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 440 बटा x ये कितना हो जाएगा? 1 बटा 11। इसको कट पीट फटाफट क्या करो, 11 चौको 44, 2 से काटोगे कितना आएगा? 20। ये देखो आ गया, ये 30-40 सेकंड का काम है बस। 20 रुपए प्रति किलोग्राम क्या है? ये प्रारंभिक भाव, क्योंकि एक्स क्या माने थे आप? प्रारंभिक भाव। नया भाव देख लीजिए, अब नया भाव कितना आ जाएगा? नया भाव आ जाएगा 11 इंटू 20 बटा 10। तो नया भाव कितना आ गया? 22 रुपए प्रति किलोग्राम। 30 सेकंड से ऊपर का काम नहीं है ये। समझ आ रहा है? ये पूरा लिख रहा हूं मैं ऐसा पूरा प्रॉपर, आपको तो लिखना भी नहीं है, आप सीधे x मानिए, 11x बटा 10 मानिए, इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लीजिए बस। समझ आ रहा है? अगर यहीं पे रेट कम होता तो कम रेट वाले पे मैदा ज्यादा मिलता, उसको पहले लिखते आप, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। फॉर्मूला में तो कुछ है ही नहीं यार। नया भाव का फॉर्मूला लगा दो सीधे, तो नया भाव का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। नया भाव पूछा तो नए भाव का फॉर्मूला लगाओ, R अपॉन 100 इंटू रुपए अपॉन वजन। R कितना है? 10, रुपए कितना है? 440 है ना, वजन कितना है? 2, 2 जीरो से 2 जीरो, ये देखो 2 से 22। अब इसमें क्या सीखा हूं मैं करने के लिए? इसमें सिखाने वाला कुछ है ही नहीं मेरे पास। वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, ये फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा एग्जाम तक आप। समझ आ रहा है? और हमेशा पूछा है पीएससी में, व्यापम में, ये प्रश्न हमेशा पूछा है। हमेशा पीएससी में, व्यापम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। बन जाएगा? चलिए एक और लिखिए बस, भाव कम हो जाएगा उस केस को लिखिए बस। प्रैक्टिस शीट दिलवा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी नहीं पढ़ाया हूं, फिर भी ट्राई करेंगे। लिखेंगे, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का पुराना भाव ज्ञात करें। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का पुराना भाव ज्ञात करें। कोई एक ही भाव पूछेगा ना, दोनों भाव पूछेगा तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर लोगे आप। बनाओ, बनाइए, प्रोसीजर फॉर्मूला दोनों लगा लीजिए। आया भाई? जल्दी बताइए कितना आ रहा है? 10 और 8। कौन सा पूछा था? पुराना। पुराना 10 आ रहा है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। जल्दी बनाइए, ऑनलाइन वाले भी। सोफिया बहुत बढ़िया, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। इस बार जो नया भाव है उसमें ज्यादा सामान मिलेगा तो उसको पहले लिखना था, उसको पहले नहीं लिखेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इस बार पुराने भाव पे सामान क्या मिल रहा है? कम, नए भाव पे ज्यादा। तो नए भाव पे सामान जो मिल रहा है उसको पहले लिखना था। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन आदत डालिए, अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाने पर मिलता है, हमेशा। आ गया आंसर? 10 आएगा, ठीक। पुराना भाव मिला था, पुराना भाव पूछ रहा है, 10 रुपया आएगा। अलका ठीक, अंजू ठीक है, अंशु ठीक, रानी ठीक है। 10 रुपए प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का भाव कितना? 10 रुपया। बन गया? चलिए देखिए जल्दी से, इसके बाद
कुछ अलग प्रश्नों में आएंगे। प्रारंभिक भाव मान लीजिए, प्रारंभिक भाव कितना मान लेता हूं, x रुपए प्रति किलोग्राम। कितना कमी हो गया भाव में, कितना बोला है, 20% का कमी हो गया। तुरंत आप लिख सकते हैं नया भाव कितना हो जाएगा, x में 20% का कमी, तो क्या हो जाएगा, x का 80%। कट करिए, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। नया भाव कितना, 4x बटा 5 रुपए प्रति किलोग्राम। इस नए भाव से अगर आप खरीदने जाओगे सामान, तो 240 रुपए का सामान नए भाव में 6 किलोग्राम अधिक मिलेगा। भाव कम हो गया है ना, मतलब 240 रुपए लेकर आप इस भाव से सामान लेने गए और 240 रुपए लेकर आप इस भाव से सामान लेने गए, तो ये वाले भाव से सामान लेने जाओगे 240 रुपए में 6 किलोग्राम आपको अधिक मिलेगा। मतलब ये वाला भाव से अगर आप 10 किलोग्राम सामान लेकर आए हो, तो ये वाले भाव से कितना लेकर आओगे, 16। पता नहीं है मेरे को ये वाले भाव से कितना मिलेगा, ये वाले भाव से कितना मिलेगा, नहीं पता है। 240 रुपए लेकर अगर मैं मार्केट जा रहा हूं, इस भाव से सामान खरीदूंगा और इस भाव से सामान खरीदूंगा, तो ज्यादा सामान कहां मिलेगा, ये वाले भाव से, क्योंकि ये भाव क्या है, कम। तो 240 रुपए का सामान नए भाव से कितना खरीद कर लाऊंगा, इतना, और 240 रुपए का सामान पुराने भाव से कितना खरीद कर लाऊंगा, इतना। दोनों का अंतर कितना, 6। यही तो होगा। ये अगर 10 तो ये कितना, 16, ये 20 तो ये कितना, 26। बड़े में से छोटे को घटाने पर क्या आएगा, अंतर आएगा। ये भाव कम है ना, लेकिन इस भाव से 240 रुपए का सामान क्या मिलेगा मेरे को, ज्यादा। तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, क्वांटिटी लिख रहा हूं, 240 रुपए का सामान ये वाले भाव से। ये क्या लिख रहा हूं, 240 का सामान ये वाले भाव से। कितना आएगा देखो, वही तरीका सॉल्व करने का, एकदम सेम तरीका। 5 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, कितना हो जाएगा ये, 1/4 बराबर कितना, 6। ये बहुत आसान है, देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। पुराना ही पूछा था तो काम खत्म, पुराना ही भाव पूछा था, काम खत्म, 10 रुपया प्रति किलोग्राम बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें। फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला से बना सकते हैं। पुराना भाव का फॉर्मूला क्या है, पुराना भाव का फॉर्मूला R/100 प्लस माइनस R इंटू रुपए अपॉन वजन। भाव में कमी हो रहा है ना, तो R का वैल्यू कितना है, 20। 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। रुपए कितना है, 240। वजन कितना है, 6। 20 से कट किया 4, 4 से कट किया कितना, 60। 6 से कट किया कितना, 10। काम खत्म। 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाएगा। तो आप फॉर्मूला से भी ध्यान रखिए और प्रोसीजर को भी ध्यान रखिए, बन जाएगा इस वैरायटी का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बचा हुआ है, उसको देखेंगे। देख लीजिए, तीनों प्रश्नों में कोई डाउट है जल्दी से पूछेंगे। प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पढ़ाया था, याद है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, याद है ना। 10 रुपए से 15 रुपए हो गया, कैसे निकालोगे प्रतिशत वृद्धि, 5 रुपए का वृद्धि हुआ है किस पे, 10 पे, तो ये 5 10 का कितना परसेंट है, एक्चुअल में आप ये निकालते हो। 10 रुपए से हो गया 8 रुपए, 2 रुपए का कमी हुआ किस पे, 10 पे, तो आप निकालते क्या है कि ये 2 जो है 10 का कितना परसेंट है। तो जो वृद्धि हुआ है वो प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, जो कमी हुआ है वो प्रारंभिक मान का कितना परसेंट है, आप एक्चुअल में ये निकालते हो, याद है ना। तो 10 रुपए से अगर 15 रुपए हो गया तो कितने परसेंट का वृद्धि हो गया, 50। और 10 रुपए से अगर 8 रुपए हो गया तो कितने परसेंट का कमी हो गया, 20। 5 रुपए का वृद्धि 10 पे, तो 5/10 इंटू 100%। 2 रुपए का कमी 10 पे, तो 2/10 इंटू 100। चलो लिखो क्वेश्चन। लिखिए, रमन अपनी आय का 80%, रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है।
रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। रमन अपनी आय का 80%, आय का 80% खर्च कर देता है। रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में, तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में वृद्धि का परसेंट पूछ रहा है। इसका मतलब आपको जुगाड़ करना है प्रारंभिक बचत का और नई बचत का। एकदम बेसिक चीजों को समझो। बचत में वृद्धि का परसेंट पूछ रहा है और आपको पता है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है प्रारंभिक मान और अंतिम मान। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, आपको अगर प्रतिशत वृद्धि निकालना है या प्रतिशत कमी निकालना है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, इसका मतलब आपको क्या चाहिए? प्रारंभिक मान और अंतिम मान। जैसे प्रारंभिक मान 10 है, अंतिम मान 15 है, तो आप बता देंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 5 रुपए का वृद्धि किस पे? 10 पे, तो 5/10 इंटू 100%। प्रारंभिक मान 10 है, अंतिम मान 8 है, तो आप बता देंगे प्रतिशत कमी कितना है? 2 रुपए का कमी किस पे? 10 पे, तो 2/10 इंटू 100%। तो यहां पर बोल रहा है कि बचत में कितने परसेंट का वृद्धि? बचत में। इसका मतलब आपको जुगाड़ क्या करना है? प्रारंभिक बचत और अंतिम बचत, प्रारंभिक बचत और नई बचत। समझ पा रहे हो? जिसमें प्रतिशत वृद्धि पूछेगा या जिसमें प्रतिशत कमी पूछेगा, जिसमें वो प्रतिशत वृद्धि पूछे या जिसमें वो प्रतिशत कमी पूछे, उसका प्रारंभिक मान और अंतिम मान आपको चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के लिए आपको प्रारंभिक मान और अंतिम मान चाहिए होगा। अगर मैं बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा हूं, मतलब आपको बचत में प्रतिशत वृद्धि बताने के लिए प्रारंभिक बचत चाहिए और क्या चाहिए? अंतिम बचत। तो ये एकदम सिंपल सी बात है। प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी तभी बता पाओगे जब प्रारंभिक मान और अंतिम मान आपके पास होगा। तो आपको जुगाड़ किसका करना है? प्रारंभिक बचत और अंतिम बचत का। पहले मेरी बचत इतनी थी, अब मेरी बचत इतनी है, बता दो कितने परसेंट का वृद्धि होगा। अब यहां पर सिंपल सी बात एक ये भी है कि प्रतिशत में सामने वाले को आंसर चाहिए, प्रतिशत में सामने वाले को आंसर चाहिए। तो आपको बताया हुआ, आप अपने मन से प्रारंभिक मान को कुछ भी मान सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होगा? देखो, प्रारंभिक आय को कितना मान लेता हूं मैं? ध्यान दीजिए यहां पे, प्रारंभिक आय को कितना मान लेता हूं? 100। प्रारंभिक आय को कितना मान लिया? 100। आय 100 है तो खर्च कितना होगा? जल्दी बताओ। 80 रुपया हो जाएगा। 80% क्या कर रहा हूं? खर्च। तो खर्च कितना हो जाएगा? 80। सीधे लिखूंगा 80। तो बचत कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये देखो, प्रारंभिक मान सारा कुछ मिल चुका है मेरे को। अपने मन से आय मान लिया कितना? 100। खर्च कितना? 80। बचत कितना? 20। हो जाएगा ना? 80% आय का खर्च कर रहा है, तो आय 100 है तो 80 खर्च और बचत कितना? 20। प्रारंभिक बचत मेरे को कितना मिल चुका है? 20। नया बचत चाहिए मेरे को। नया बचत बोलो या अंतिम बचत बोलो, नया मान देखते हैं, नया मान। अब देखो क्या बोल रहा है? आय में कितना वृद्धि हो गया? 25% का।
तो नया आय कितना हो जाएगा, पहले 100 रुपए था, उसमें 25% का वृद्धि हो गया, तो 100 का 125%। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे आप क्या लिखते 125। नया आय कितना हो गया 125। खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि, 10% का। तो पहले खर्च कितना हो रहा था 80, 10% का खर्च में वृद्धि होने का मतलब पहले जितना खर्च हो रहा था वो 10% बढ़ चुका है। तो पहले 80 रुपए खर्च हो रहा था, 10% बढ़ गया, तो 80 का 110%, तो खर्च कितना हो जाएगा भाई 88 हो जाएगा। तो बचत बता पाओगे, बचत तो बता सकते हैं, नया आय 125 और नया खर्च 88, तो बचत कितना होगा देख लीजिए, कितना आएगा भाई 37 आएगा 37। अब देखो कितना आसान हो गया, पहले 20 रुपया बचा रहा था, अब कितना बचा रहा हूं 37, तो बता दो बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो कुल वृद्धि कितना 17, प्रारंभिक मान 20 इंटू कितना 100, कितना आ जाएगा देखिए 85%। आसानी से बना पाएंगे। वापस से समझा दे रहा हूं। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि अगर किसी भी डेटा में वो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी चाहता है, किसी भी चीज में अगर वो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी आपसे पूछ रहा है, मतलब उसका आपको प्रारंभिक मान और अंतिम मान चाहिए होगा। एकदम सिंपल सी बात है। अगर वो बचत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका मतलब आपको चाहिए क्या, प्रारंभिक बचत और अंतिम बचत या नई बचत चाहिए। जैसे 10 रुपया से 15 रुपया होगा तो आप बता पाएंगे कितने प्रतिशत का वृद्धि, 5 रुपए का वृद्धि किस पे 10 पे, तो 5 10 का कितना परसेंट है। 10 रुपया से 8 रुपया होने का मतलब 2 रुपया का कमी किस पे 10 पे, तो 2 10 का कितना परसेंट। तो उसी प्रकार किसी भी चीज में अगर वो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछ रहा है, मतलब उसका प्रारंभिक मान और अंतिम मान चाहिए। अब ये प्रारंभिक डेटा देगा आपको, कैसे देगा, बोल रहा है आय का 80% खर्च करता है, आय 100 तो खर्च कितना 80, तो प्रारंभिक बचत कितना मिल गया 20। अब बोल रहा है आय में 25% का वृद्धि हो गया, आय में वृद्धि का मतलब पहले जो आय था वो 25% बढ़ चुका है, तो पहले आय कितना था 100, तो अब कितना हो गया 125। खर्च में 10% का वृद्धि हो गया, तो पहले खर्च कितना था 80, अब 10% वृद्धि का मतलब 80 का 110% कितना हो जाएगा 88। तो नया आय 125 है और नया खर्च 88 है, तो नया बचत बता दो। नया आय 125, उसमें से खर्च कितना 88, तो बचत कितना 37। मतलब पहले मैं बचा रहा था 20 रुपया, अब मैं बचा रहा हूं कितना 37। तो पहले 20 रुपया बचा रहा था, अब 37 रुपया बचा रहा हूं, तो बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, 17 रुपया का वृद्धि किस पे 20 पे, तो 17 20 का कितना परसेंट है 85%। समझ आ रही बात। प्रैक्टिस शीट निकालो जल्दी से, ले लिए हो नहीं लिए हो। प्रैक्टिस शीट का पहला प्रश्न सेम इसी प्रकार का है, जल्दी से ले लो प्रैक्टिस शीट, उसका पहला प्रश्न आप लोग लगा लीजिएगा। अभी मैं जा रहा हूं, आप लोग पहला प्रश्न लगा लेंगे उसका। देखो तो पहला प्रश्न रेनू वाला है क्या कुछ, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, तो आय को मानेंगे 100, आय को अगर 100 मानेंगे तो बचत कितना होगा 20, व्यय कितना होगा 80। कंफ्यूजन थोड़ी है, यहां पे 80% खर्च करती है, यहां पर 20% बचाती है, एक ही बात है। आय मानेंगे 100 तो बचत कितना हो जाएगा 20 और खर्च कितना 80। तीनों डेटा प्रारंभिक में मिल गया। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, तो आय कितना होगा 100, तो बचत कितना 20, व्यय कितना 80, प्रारंभिक डेटा मिल गया आपको। अब आय में 20% का वृद्धि, तो नया आय मिल जाएगा। अच्छा व्यय में बोला है, तो नया व्यय मिल जाएगा। आय में 29% का वृद्धि, तो नया आय मिल जाएगा। नया आय और नया व्यय मिला, तो आप नया बचत बता देना, बन जाएगा ना। ऑनलाइन में प्रैक्टिस शीट डलवा दूंगा मैं, देख लीजिएगा। ये अच्छा प्रैक्टिस शीट है, जितना बनता है बना के आएंगे आप लोग। आप लोग कोशिश करेंगे शुरू का 10 प्रश्न कल करके आएंगे, बनना भी चाहिए वैसे। ये शुरू का 10 प्रश्न कल देखूंगा मैं, ये बनना चाहिए, आसान प्रश्न है, इसमें डाउट तो नहीं किसी को, बन जाएगा ना ये। शुरू का 10 प्रश्न कल देखूंगा, ऑनलाइन में प्रैक्टिस शीट में डलवा दूंगा अभी। आप लोग भी शुरू का 10 प्रश्न कल बना के आएंगे।
ठीक, वेरी गुड, 65 आएगा। लीजिए रख लीजिए, कोई नहीं आया होगा दे दीजिएगा उसको। मिल जाएगा उसका भी। कल 10 प्रश्न करके आएंगे शुरू का, ध्यान से, और जितना पढ़ा है उसको पढ़ लेंगे, यही काम आएगा आपको लाभ हानि में भी। ये सब लाभ हानि में बहुत काम आने वाला है। बन जाएगा ना? आया किसी और का 65%? बनाए नहीं हो? हाँ यार, चलो देखेंगे कल इसके आगे का, बना लेंगे, 65% आएगा। चलो कल देखते हैं, ऑनलाइन में आप लोग भी 10 प्रश्न बना के आएंगे।